हेलो पाइसिस। आज मैं आपकी 21 से 28 फरवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम आपके कनेक्शन के फ्यूचर और एनर्जीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों की तरफ के ही एनर्जीज़ चेक करूँगी, ठीक है। इस ओरेकल डेक से कनेक्शंस की एनर्जीज़ चेक करूँगी, फ्यूचर चेक करूँगी और क्या आपको करना चाहिए, किस विशेष बात पे आपको ध्यान देना चाहिए, किस पे नहीं, किस बात को इग्नोर करना चाहिए। ओके। और जनरल प्रेडिक्शन है ये, इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही आपको वॉच करना है। जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपकी सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, इवन अगर सेम साइन से आप डीलिंग कर रहे हैं, ओके, किसी भी तरीके से अगर आप पाइसिस है, मीन राशि है आपकी, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है आपको, ओके। तो ओपन माइंडेड होके एंड बी पॉजिटिव होके आपको रीडिंग को वॉच करना है। जब हम कार्ड शफल करते हैं बिल्कुल पॉजिटिव आपको रहना होता है, जिससे कि मैं ये नहीं कहूँगी रीडिंग अच्छी निकले, मैं कहूँगी कि रीडिंग एक्यूरेट निकले, जो है वही, ठीक है, जो भी आपके हित के लिए हो। इमोशनल लॉस, लाइट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल लॉस और आपकी या आपके पार्टनर की मीन्स कि अभी इस टाइम पे जो मेंटल स्टेज चल रही है ना, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में आप फंसे हुए हैं, ओके। कहीं ना कहीं से आप इमोशनल विड्रॉल तो करते मुझे नज़र आ ही रहे हैं पाइसिस। देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन की एनर्जी चेक हो रही है ना, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगे ना ये मेरे पार्टनर की एनर्जीज है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, तो यस पॉसिबल है और आपकी भी हो सकती है, ओके। इमोशनल लॉस, कहीं ना कहीं आप इमोशनल विड्रॉल करते मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी किसी के लिए रहेगा कि एक बस उम्मीद की किरण आपके अंदर बाकी है कि किसी तरीके से आपको सटीक गाइडेंस मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा दिमाग में, जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने ही अंदर एक भूचाल सा आया हुआ है आपके। आप भगवान से हेल्प मांग रहे हैं किसी टाइप की और वो रोशनी आपको मिल भी रही है, लेकिन आप इतना ज़्यादा लॉस में खोए हुए हैं ना, देखिए इतना ज़्यादा आप लॉस में खोए हुए हैं ना कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि भगवान ऑलरेडी आपको गाइड कर रहा है, ऑलरेडी आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे किसी किसी की फैमिली की वजह से भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। किसी किसी के लिए ये रहेगा कि फैमिली या फिर पार्टनर में से किसी एक को चुनने की नौबत आ रही है, ओके। लाइक अगर आप मैरिड है तो आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ आपके पार्टनर की नहीं बन रही है, तो बात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि या तो अपने स्पाउस को चुन लो या तो हमें चुन लो। आप अपने पार्टनर के लिए लड़ने के लिए तैयार है, एक्चुअल लड़ने के लिए नहीं, आप सही का साथ दे रहे हैं, ओके। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो मैं इसे छोड़ सकती हूँ और ना मैं इसे छोड़ सकती हूँ, ना तो फैमिली पर्सन को छोड़ सकती हूँ क्योंकि ये मेरे जन्म के रिश्ते हैं जो कि मुझे नेचुरली मिले हैं, ओके, ब्लड लाइन्स हैं मेरे, और इसे इन्होंने मुझे अस्तित्व दिया और ये जो अपना घर छोड़ के आई है, ये अब मेरी उम्मीद में है कि मैं इसकी हेल्प कर सकूं। लाइक अगर आप एक मेल है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो आपके मदर और आपके वाइफ के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, या फिर किसी ऐसे बात को लेकर
प्रॉब्लम हो गई है कि आपको उन दोनों में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि उन दोनों में से लाइक आपकी वाइफ ने बोल दिया या मदर ने बोल दिया कि या तो इस घर में ये रहेगी या तो मैं, या तो इसे चुन लो या तो इसे। तो आप किसी एक को नहीं चुन रहे हैं, ओके, आप बीच का कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्योंकि एक माँ है जिसने आपको जन्म दिया है, जिससे आपका अस्तित्व है, उसको छोड़ के आप अपना कार्मा खराब नहीं करना चाहते। एक वाइफ है जो अपना घर छोड़ के आपके पास आई है इस उम्मीद के साथ कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो कि अच्छे पलों में ही नहीं बुरे पलों में भी मेरा साथ दे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको पाइसिस, आपको पता है कि आपके वाइफ की भी गलती नहीं है, मदर की भी गलती नहीं है, दे आर जनरेशन गैप प्रॉब्लम। ओके, शायद वो भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि डिसीजन बना पाना बहुत मुश्किल हो गया है आपके लिए। यस, ये तो थी जो मैरिड है उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का इमोशनल लॉस, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है आप चाह के भी उसके प्रति अपना सकारात्मक नज़रिया बना ही नहीं पा रहे हैं, उल्टा किसी तरीके का इमोशनल डिटैचमेंट महसूस कर रहे हैं कि बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक असमंजस में है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप से क्विट कर देना चाहिए या फिर अभी भी रहना चाहिए और एक मौका इस रिश्ते को दिया जा सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, और यहाँ पे इस रोमांस वर्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लवी डबी टॉक, अच्छे अच्छे पल बिताए। मीन्स कि आपकी लव लाइफ के लिए आपको पॉजिटिव सोचने के लिए कहा जा रहा है और अपने प्यार पे भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। और एटलीस्ट अपने पर्सन पे नहीं भरोसा रख पा रहे हैं तो खुद पे तो भरोसा रखिए कि आपने अगर 100% दिया है ना, और अगर 100% की वैल्यू नहीं हो रही है तो उस व्यक्ति ने आपको खोया है। और क्रॉस वॉचर्स यही बात आपके लिए, अगर आपको लगता है कि पाइसिस आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ओके, तो आप अपने कार्मा पे भरोसा कीजिए ना कि मैंने उसके साथ पूरी ऑनेस्टी रखी, पूरी लॉयल्टी रखी, लेकिन वो मुझे नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रही है और मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। ओके, कहीं ना कहीं आप इमोशनल लॉस से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर डर भी है इस रिश्ते को खोने का, क्योंकि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। एक लाइट का वेट कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं आप, जो कि आपको मिल भी रहा है लेकिन आप शायद उसे अनदेखा कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से रिपीट गाइडेंस मिल रही है लेकिन आप उसे शायद इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हीलिंग, फैमिली इश्यूज की भी प्रॉब्लम है, ओके, और ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है कि मीन्स पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। और अगर बातें डीले हो रही है ना, अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही है, ठीक है, मीन्स कि आप शादी की बातचीत कर रहे हैं लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सकारात्मक नज़रिया रखिए और थोड़ा सा यूनिवर्स के प्रोसेस पे विश्वास रखिए कि अगर डिले हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए है। ओके, आपके पार्टनर अगर आपसे दूर भी है ना पाइसिस, तो उनको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस होता है। और मैं देख रही हूँ कि कोई है आपको छुपके छुपके बहुत प्यार करता है या प्यार करती है और अपना लव आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो, क्योंकि देखिए, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके दिल में प्यार है और आपने बहुत सारे तरीक़ों से मीन्स कि अपने पार्टनर को शो करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि शायद आप उस तरीके से नहीं शो कर पा रहे हैं या पर्सन नहीं समझ पा रहा है आपका, तो आपको ज़रूरत है कि डायरेक्ट बोलिए अब। यस, एक्सप्रेस योर लव।
किसी किसी के लिए तो ये भी बात है यहाँ पे पाइसिस की अब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, पर्सनल ग्रोथ आपकी कहीं ना कहीं रुक गई है। ओके, आपके शरीर पे, आपके हेल्थ पे इसका कहीं ना कहीं बैड इफ़ेक्ट पड़ता यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है और आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मीन्स की क्या है नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके लिए तड़प रहे हैं और आपको हीलिंग वाइब्रेशंस भेजनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, कहीं से भी थोड़ी गुंजाइश बाकी है, तो देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम टेलीपैथिकली। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए, अगर बहुत बड़े लेवल का आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और आप सच में ही अपने जीवन में अपने पार्टनर को वापसी चाहते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। अगर वाइब्स पहुंच ही रही है तो नेगेटिव क्यों भेजना कि उसने तो मेरे साथ ऐसे किया, मैं तो अब उसको नहीं चाहता। लेकिन फिर बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये भी घूम रहा है कि नहीं, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हिट कर रही है। तो आप अगर नेगेटिव सोचेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पार्टनर में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, और पॉजिटिव सोचेंगे तो वही वाइब्रेशन आपके पार्टनर तक पहुंचेगी। इसीलिए अगर होपोनोपोनो प्रेयर आप जानते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और प्रेजेंट में विजुअलाइजेशन की भी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन क्या होता है कि जिस मोमेंट को आप चाहते हैं अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, उसको इमेजिन कीजिए प्रेजेंट में कि वो हो रहा है, ठीक है। और उसमें जरा सी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि ये तो जस्ट मेरी थॉट है। उसमें आपको रम जाना है कि नहीं, ये तो हो ही रहा है। ओके, लाइक इस कार्ड की तरह, इसमें देख रहे हैं ना आप, प्रीशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। आप यही अफर्मेशन बोल सकते हैं पाइसिस, यही वाली अफर्मेशन आप बोल भी सकते हैं। ओके, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स। सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में अगर ये अफर्मेशन आप बोलते हैं बिल्कुल पॉजिटिव माइंड में, ठीक है। और या फिर शाम को जिस टाइम पे दोपहर मिलते हैं, मीन्स संध्या के टाइम, तब भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा वहाँ पे नेगेटिव या स्कैटर्ड एनर्जी नहीं आनी चाहिए, फिर वो चीज़ें पूरी नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आया था एक कार्ड, एक्सप्रेस योर लव। अगर आपका कोई क्रश है पाइसिस, ओके, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ये वाला कार्ड आया है, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप ऐसा सा कह के, ये लाइन कह के, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी एक्सप्रेस कर सकते अपने लव को, लेकिन ऐसी सी लाइन कह के अपने पर्सन को एक्सप्रेस कीजिए अपने लव को। अब इशारे करने से कुछ नहीं होगा, मन ही मन सोचने से कुछ नहीं होगा। ओके, अगर सच में चाहते हैं, आपके बीच में केमिस्ट्री पॉसिबल है, तो आप बेशक उनको प्रपोजल दे सकते हैं। इस डर में मत रहिए कि वो मना कर देगा या मना कर देगी। ओके, केमिस्ट्री तो आपके बीच में मुझे यहाँ दिख रही है। हो सकता है कि आप किसी अपने पुराने फ्रेंड को ही क्रश आपका कोई पुराना फ्रेंड ही आपका क्रश है, या फिर आपके काम की जगह पे। चलिए देखते हैं अब टैरो डेक से आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी है एक दूसरे के। अगर आप दोनों के बीच में, आप दोनों में से कोई ऐसा था ना कि जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता है, ओके, तो यहाँ पे मीन्स की पर्सन की लत लगना, कहते हैं कि मोहब्बत में अगर उस मोहब्बत तक ठीक है, अगर पर्सन की आदत आपको लग रही है ना, तो वो काफ़ी है आपको जिंदा लाश बनाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया में, देखिए ये बात थोड़ी सी मीन्स की कड़वी लगेगी आपको, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी मतलब कि सब कुछ टेम्पररी है, कोई किसी भी मोड़ पे बदल सकता है। इसीलिए आप किसी की गारंटी मत दीजिए और ना लीजिए,
कि वो तो नहीं बदल सकता, वो तो नहीं बदल सकती। भाई भाई में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ओके, तो आप कैसे किसी से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? विश्वास रखिए, फेथ रखिए, लेकिन बिल्कुल गारंटी देके ये चीज़ें बिल्कुल नहीं। तो एडिक्शन की वजह से भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन लाया गया है, जिससे कि आपको अपनी वैल्यू पता चले कि आपके बिना, ओ सॉरी, उस पर्सन के बिना भी आपका एक अस्तित्व है। पहले उसको जानिए, उसे निखारिए, फिर आपकी वैल्यू बढ़ेगी इस रिलेशनशिप में। ओके, पाइसिस की एनर्जीज चेक कर रहे हैं सबसे पहले हम। ओवर है आपकी तरफ से तो रिलेशनशिप किसी किसी के लिए। रिलेशनशिप में इन एंड आउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है, ये प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन शायद ना आपके कनेक्शन को ये किसी के साथ डिस्कस भी करते हैं, जिस वजह से ये इन एंड आउट करते रहते हैं। या कहे कि किसी लेवल पे आप पे शायद ये भरोसा नहीं करते हैं, और देखिए रिश्ते से भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपने इस रिश्ते में दिया ना, आपके पर्सन को महसूस होती है वो चीज़ें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके कान कोई भर रहा है, या फिर ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल थॉट्स में फंसे हुए हैं। अपनी वैल्यू को साबित करने के लिए पाइसिस, मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े से ट्रिकी भी हो रहे हैं अपने प्यार को अपने पास वापस लाने के लिए। किसी का झूठा प्यार या फिर झूठे वादे कस्में भी आपके सामने शायद आ जाए 21 से 28 फरवरी के बीच में। मीन्स कि आप, हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन अब आप श्योर हो जाए और आप उस कनेक्शन से भागते नज़र आ रहे हैं। मीन्स कि छोड़ के जा रहे हैं। हो सकता है आप पब्लिक फिगर है पाइसिस, और आपको आपकी लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक जीत मिलते देख रही हूँ मैं। बहुत लंबे समय से अगर किसी चीज़ का प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको जीत हासिल हो रही है, और फाइनली अब आप अपने पार्टनर के साइड पे मैरिज प्रपोजल लेके जा रहे हैं। पेनफुल एंडिंग्स और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गहरे घाव के साथ आप बिल्कुल चुप बैठे हैं, और कहीं ना कहीं उसी के साथ मैं देख रही हूँ कि उसी वाइब्रेशंस को आप अपने पर्सन के साथ इमेजिन कर रहे हैं, और इसीलिए ये कार्ड आया है कि वाइब्रेशन पॉजिटिव भेजिए अपने पार्टनर को। अगर आप अपने पार्टनर को अपने जीवन में चाहते हैं तो, और नहीं भी चाहते हैं तो एटलीस्ट हील कर सकते हैं हम किसी पर्सन को। देखिए, किसी रिश्ते से निकल जाना, किसी रिश्ते का टूटना हो सकता है, लेकिन एक लेवल पे आपने उस व्यक्ति को चाहा था। ओके, तो हीलिंग प्रोसेस सिर्फ उसके लिए काफ़ी नहीं है, आपके लिए भी है। और जब आप खुद को हील करेंगे ना, तो आप सामने वाले को भी हील करेंगे, और जब दोनों की एनर्जी हील होएगी तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, उसमें बहुत आसानी होगी और आप गुड फील करेंगे बहुत ज़्यादा।
इस पेनफुल एंडिंग के बाद ये लाइट आपके लाइफ में आ रहा है। यस, कि ये पेनफुल एंडिंग होना आपकी लाइफ में ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो बातें बर्दाश्त कर रहे थे जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन्ड कर रही थी। ओके पाइसिस, तो आपकी तरफ से तो भाई एक्शन हो रही है। किसी के पास आप मैरिज प्रपोजल लेकर जा रहे हैं बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद। यस, 7 6 10 1 डेट इम्पॉर्टेंट है, 7 डेट इम्पॉर्टेंट है। कुछ अच्छे समय का आप इंतज़ार कर रहे थे और कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में वो उम्मीद की किरण आपको नज़र आने लग जाएगी, या ऑलरेडी अलाइनमेंट में आने लग गई हैं वो बातें। एक्वेरियस साइन इम्पॉर्टेंट है, लियो, जेमिनाई, लियो। अब आपके पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स, एनर्जीज चेक करेंगे। अगर किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं पाइसिस, जेमस्टोन, क्रिस्टल, ब्रेसलेट्स या रिंग्स चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया हुआ है, आप मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। वार्षिक राशिफल की वीडियो भी अपलोड कर दी है मैंने चैनल पे, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी बनाई हुई है मैंने 16 से 28 फरवरी की, उसे भी जाके वॉच कर सकते हैं। आपके पार्टनर तो भाई आपकी तरफ आ रहे हैं तेज़ी से, बिल्कुल एक एनर्जेटिक पैशन भरी एनर्जी के साथ। और आपको सीधे आके इस बात का ही एहसास दिलाएंगे ज़्यादातर कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। आपकी उपस्थिति मीन्स कि इनको ब्लेसिंग्स का एहसास दिलाती है। आपका होना इनके लिए ब्लेसिंग के बराबर है। इनको कहीं ना कहीं से ये वाइब्रेशंस मिल रही है पाइसिस कि आप इनकी तरफ जा रहे हैं। ये कार्ड आपकी एनर्जी इसमें भी आया है, आपकी पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जी इसमें भी आया है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि शायद आप कोई पब्लिक फिगर है या फिर कहीं किसी बड़े लेवल पे आप विराजमान हैं। ओके, अगर आप किसी चीज़ को लेके संघर्ष कर रहे थे ना, फाइनली उसमें अब धीरे धीरे आपको जीत मिल रही है, और किसी किसी के लिए होगी कि मिल गई है। तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट चल रहा है। तो आपके पार्टनर ने या आपने ऐसा कुछ डील किया होगा कि जैसे ये सब सही हो जाएगा तो हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं देख रही हूँ कि अब वो पल आने वाला है। हो सकता है पाइसिस आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि सिंगल पेरेंट है, डाइवोर्सी है या फिर सेपरेटेड है। आपकी तरफ एक न्यू लव का ऑफर भी आ रहा है। आपके इर्द गिर्द ही, क्योंकि न्यू लव का यहाँ पे 3 बार मीन्स इंडिकेशन मिला है मेरे को। एक तो ये कार्ड एस ऑफ कप्स, एक तो एक्सप्रेस योर लव, ओके, और क्रश। तो कहीं ना कहीं कोई आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने वाला है। आप उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, और जैसे एक पर्सन को होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसे खुद को भी नर्चर करते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी नर्चर करते हैं, और आपके ऑरा से ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप हमेशा चमकते रहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा एक प्रेरित मीन्स पर्सन का काम करते हैं। मीन्स कि आपको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि आप कितनी परेशानी में हैं। तो अधिकतर लोग ऐसे लोगों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं।
इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ रिलेशन में आके एक ग्रोथ लाइफ देख सकते हैं। इस रिलेशनशिप को अच्छे से ग्रोथ किया जा सकता है और उसमें बिल्कुल म्यूचुअल एफर्ट्स होंगे। मैरिज प्रपोजल का भी यहाँ पे फिर से मीन्स की मैसेज आ रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है। और आपको इंट्यूशन भी हो जाती होगी पाइसिस, ठीक है, इन दिनों आपको इंट्यूशन भी हो सकती है कि शायद यही पर्सन है। मीन्स कि कोई आपको बहुत लंबे समय से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा था, लेकिन आपको महसूस होती थी उसकी उपस्थिति से, उसके एक्शन से, उसकी बातों से कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो इन दिनों हो सकता है कि ये डायरेक्टली ही आपको आके बोल दे। और ये ज़्यादातर किसी बचपन के फ्रेंड और या फिर एक ही जगह पे काम करते हैं उनके साथ मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि पॉसिबल है। किसी किसी के घर में न्यू बेबी आने के चांसेस है, प्रेगनेंसी की न्यूज़। डेट है यहाँ पे 631। साइन इंपॉर्टेंट है लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब आपके लिए थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे पाइसिस। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आई वॉन्ट आउट। निकल जाना चाहते हैं ये। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। ओके, आई कांट कम टू यू नाउ। इस वक्त ये आपके पास नहीं आ सकते। लव मैसेजेस कार्ड्स में से मैंने कार्ड्स निकाले हैं जिसमें से 2-3 मैसेजेस आए हैं ओके कि अब ये निकल जाना चाहते हैं। ओके, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। वहीं दूसरा लव मैसेज इस कार्ड में से आया है कि आई एम अफ्रेड टू लूज यू। ये आपको खोने से डरते हैं और कहीं ना कहीं ये एडिक्टेड को डिपेंडेंसी की एनर्जीज ज़्यादा दिखा रही है। और तीसरा मैसेज ये कि अभी ये आपके पास वापस नहीं आ सकते हैं। एडवाइस देख लेते हैं अब आपके लिए पाइसिस। रोमांस, कॉम्प्रोमाइज, ओके।